मूरत अनूप से न्यारी है जीवता को न जाने प्रीत मान करी करे देह में निज पिछान मैं सुखी दुखी मैं सुख रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाग मेरे सुखतिये मैं सबल दीन बेरूप सुभक मूरख प्रवीण तने उपजते अपनो रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन शुभ शुभ बंद के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म दे तू विराग ज्ञान दे लगे आप रोके न जाए निज देव रूप निराम प्रतीत जत ज्ञान दुखदायक ज्ञान जम इन जुत विसीन में जो प्रभा यो नेता दिन सकिंचे अब जे ग्रहित दुनिये गुरु कुदेव कुदान चिर दर्शन अंतर बाहर कुले गुरु जल उपल जो राग दे मल करी करत नतिन भव ब्रह्म मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए सर। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सवसाहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। छड़ाला द्वितीय ढाल का वांचन आप सभी ने बहुत ही सुंदर अपने अपने स्वरों में किया। बहुत अच्छा, इस तरह से आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पूरी ढाल याद हो जाएगी और छंद याद किए तो उसका अर्थ भी याद हो ही जाएगा। ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात चल रही है हमारी। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुगुरु कुदेव और कुधर्म को का सेवन करना वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और उसके बाद हमने देखा कुगुरु के लक्षण क्या है? अंतर रागादिक धरेजे, जो अंतर में राग देशादिक को धारण करते हैं और बाहर में वस्त्र और धन से स्नेह रखते हैं, वो सब कुगुरु हैं। उसके बाद हमने देखा कुदेव किसे कहते हैं? कुदेव अर्थात मिथ्या देव। उसमें 3 प्रकार के देव बताए थे। वो कौन कौन से हैं 3 प्रकार के देव?
रेखा जी। दीदी सुदेव जो हरियंत परमेष्टि हैं, कुदेव जो हरिहर या शीतला जी, आदेव जैसे पीपल, तुलसी और लक्कड़ बाबा जी। बिल्कुल ठीक। ये 3 प्रकार के देव हमने देखे, ये सब कुदेव की श्रेणी में ही आएंगे, मिथ्या देव ही कहलाएंगे ये तीनों ही। चाहे ये कुदेव हो, चाहे वो देवगति वाले देव हो या चाहे अदेव हो, ये तीनों ही मिथ्या देव हैं। सुदेव कौन से हैं कि जो अरहंत भगवान है, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा ही सुदेव हैं। उनकी चर्चा हमने की थी। अरहंत परमेष्टि सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। और वीतरागी और सर्वज्ञ के, वीतरागपना और सर्वज्ञपना के बिना कोई भी हितोपदेशी नहीं हो सकता। जो वीतरागी हो, जिसे राग, जो वीतरागी नहीं हो, जिसे स्वयं में राग द्वेष हो, वह हमारे हित का उपदेश कैसे दे सकता है? या जो सब कुछ नहीं जानता हो, जैसा है वस्तु का स्वरूप, या 3 लोक को जो यथावत नहीं जानता है, वह हमारे हित का उपदेश नहीं दे सकता। इसलिए सर्वज्ञ और वीतरागी होंगे वही देव हितोपदेशी होंगे, और उन्हीं देव का सेवन करना उचित है। उसके अतिरिक्त बाकी सब हमारे लिए अदेव हैं या कुदेव हैं। हम वो चत्तारी मंगलम पाठ सभी को याद होगा। हम प्रतिदिन मंदिर में बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं और चत्तारी मंगलम पाठ बोलते हैं। तो उसमें हमने 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण की कौन कौन से हैं वो देखा था हमने। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, साधु में आचार्य उपाध्याय दोनों शामिल हो गए। और उसके अलावा कौन सा है अंतिम, केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही शरण है। 4 शरण उसमें बताई है, वो उसी शरण की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो जो पंच परमेष्ठी है वह हमारे देव में आ गए, मतलब कुछ परमेष्ठी, 2 परमेष्ठी तो देव में आ गए और बाकी के 3 परमेष्ठी गुरु में आ गए। तो पंच परमेष्ठी का स्वरूप हमने ये देखा। अब हम देख रहे हैं धर्म, कुधर्म का स्वरूप क्या है। कुदेव और कुगुरु की बात हमारी चल चुकी है। कुधर्म का स्वरूप क्या है वो अब हम देखते हैं। गाथा 10 का उत्तरार्ध और गाथा 11 का पूर्वार्ध वो हमने कुदेव के रूप में देखा। अब गाथा 11 का उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, वो हम देख रहे हैं, पेज नंबर 42 पर है। कुधर्म और ग्रहित मिथ्या दर्शन का संक्षिप्त लक्षण। कुधर्म और ग्रहित मिथ्या दर्शन, कुधर्म की चर्चा पहले यहाँ पर करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तीन सरधे जीव लहे अशर्म, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये अंतिम छंद है जिसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। ग्रहित मिथ्या दर्शन के 2 पार्ट कुगुरु और कुदेव के रूप में हम देख चुके हैं। अब अंतिम पार्ट कुधर्म के रूप में इसमें बताया गया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत। राग आदि, तो राग तो है ही उसमें और आदि में द्वेष लगा लीजिए आप। राग आदि भाव हिंसा समेत, ये भाव हिंसा है। हिंसा की परिभाषा सबको पता होगी, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना। तो अब इसमें भाव हिंसा, किसी के जीव के किसी दूसरे जीव के प्राण पीड़ित कर देना, ये भाव हिंसा, या फिर हम अपने परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, यह भाव हिंसा है। तो हिंसा की परिभाषा इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए, भाव हिंसा, राग द्वेष, ये भाव हिंसा बताया है, उसके सहित, समेत मतलब सहित, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो भाव हिंसा बताती राग द्वेष और द्रव्य हिंसा त्रस थावर मरण खेत। त्रस दर्वित मतलब द्रव्य हिंसा, त्रस
त्रस हमें पता है सभी को, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के जीव सभी त्रस कहलाते हैं। उसके बाद थावर, थावर मतलब स्थावर जीव। कौन से इंद्रिय के जीव होते हैं स्थावर जीव? 1 इंद्रिय के जीव। त्रस और स्थावर का जो मरण का स्थान है, मरण खेत, मरण का, जिनकी मृत्यु का जो स्थान है, वह जे क्रिया तिन्हें जानो कुदम, मतलब भाव हिंसा सहित और द्रव्य हिंसा सहित जो क्रिया है उन्हें जानकर, तिन्हें, जे क्रिया मतलब कौन सी क्रिया कि जो भाव हिंसा सहित है और द्रव्य हिंसा सहित है, तिन्हें जानहु कुधर्म, वह सब कुधर्म है। तीन सरधे जीव लहे अशर्म, उनका श्रद्धान करके, सरधे मतलब श्रद्धान करके, जीव लहे लहता है मतलब प्राप्त करता है, अशर्म, अशर्म मतलब दुख प्राप्त करता है, शर्म से अपोजिट। ये शर्म शब्द पूरी छड़ाला में कई बार आएगा और आ भी चुका है पहले। तो शर्म शब्द का अर्थ होता है सुख, और अशर्म लगाएंगे तो अपोजिट हो गया शर्म, शर्म से, तो अशर्म मतलब हो गया दुख। तो उनको श्रद्धान करके ये जीव दुख को प्राप्त करता है। या कुग्रहित मिथ्यात्व, यह इसको ग्रहित मिथ्यात्व, यह इसको ग्रहित मिथ्यात्व जानिए, ये सब मतलब ग्रहित मिथ्यात्व है। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अब सुनिए जो ग्रहित अज्ञान है, मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात हो गई, उसके बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात आगे करेंगे। ठीक है, अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़ना है। हाँ, हैंड रेस कीजिए अन्वयार्थ पढ़ने के लिए। आरती जी। राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित तथा त्रस और स्थावर मरण का स्थान, द्रव्य हिंसा सहित जो क्रियाएं हैं उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए। उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। इस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करने को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान जिसे कहा जाता है उसका वर्णन सुनो। हाँ, राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित तथा त्रस और स्थावर मरण का स्थान, द्रव्य हिंसा सहित जो क्रियाएं हैं, है ना। अभी धर्म का स्वरूप चल रहा है। अभी तक हमने देखा देव, कुदेव कौन से हैं और कुगुरु कौन से हैं। अब हम देख रहे हैं कुधर्म किसे कहते हैं। तो उसका बहुत ही शॉर्ट में पंडित दौलत राम जी ने एक लाइन में बता दिया कि जो रागादिक भाव हिंसा सहित है और जो त्रस्थावर की हिंसा सहित है, द्रव्य हिंसा सहित है, ऐसा जो स्थान है, ऐसी जो भी क्रियाएं हैं वो सब कुधर्म है ना। कितना छोटे से शब्दों में, अब देखो इसका अर्थ कितना विशाल है। पहले तो ये चित्र देखिए, चित्र बना है इसमें एक बकरी है और उसको 2 जीव उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तलवार लेकर खड़े हैं और उसे मारने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये अग्नि जला रखी है और उसमें यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। अग्नि में वो स्वाहा स्वाहा करके उसका अग्नि में अर्घ चढ़ा रहे हैं या धूप चढ़ा रहे हैं, जो भी है, यज्ञ कर रहे हैं। मतलब टोटल बात यह है कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। तो ये दोनों क्रियाएं, और नीचे लिखा है कुधर्म, ये दोनों कुधर्म है। अब इसका विश्लेषण करें चित्र का हम, तो ये दोनों को कुधर्म क्यों कहा कि पहले चित्र में तो ये बकरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से हिंसा हो रही है। यहाँ पर किसी जीव की हिंसा होना, तो ये किस में आ गया कि द्रवित त्रस थावर मरण खेत, मतलब द्रव्य हिंसा में आ गया। द्रवित यहाँ लिखा है ना, जब देखो त्रस और स्थावर के मरण का स्थान वो क्या है, कुधर्म है। जहां पर पंचेंद्रिय बकरे को मारा जा रहा हो,
अंदर में इतने क्रूर परिणाम हो कि उनको मारा जा रहा हो, तो वो कुधर्म, ये निश्चित रूप से। बाहर में द्रव्य हिंसा हो रही है और अंदर में भाव हिंसा हो रही है, क्योंकि अंदर में परिणाम भी क्रूर है ना, किसी जीव को मारने के परिणाम क्रूर है, तो ये हिंसा है। हिंसा की परिभाषा क्या है? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, यह हिंसा है। और ये द्रव्य हिंसा की परिभाषा। और भाव हिंसा किसे कहते हैं? कि अपने अंदर में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वह भाव हिंसा है। ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये दोनों हिंसा जहां पर होगी, जिस भी क्रिया में होगी या जिस भी स्थान में होगी, वह सब कुधर्म है। उसे धर्म मानने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि जो बकरा आदि को काटते हैं वो तो स्पष्ट रूप से हिंसा कर रहे हैं, तो वो तो कुधर्म है ही। दूसरा, जो अग्निकायिक जीव में, अग्निकायिक जीव है ना, ये अग्नि जल रही है, तो ये अग्निकायिक, प्रथम तो अग्निकायिक जीव को जलाया है, तो वहां पर हिंसा हो रही है। दूसरा, उसके अंदर जो वस्तु डाल रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है। तो दीपक का भी आता है ना ऐसा, कि दीपक, किसी किसी को प्रश्न होता है कि ऐसे कैसे, दीपक तो जलाना ही चाहिए। आरती तो अपने मंदिरों में भी लिखी है, अपनी जिनवाणी में भी आरतियां लिखी है, तो आरती का मतलब तो यही होता है कि दीपक जलाएं और आरती करें। कि आरती का मतलब यह नहीं होता है। आरती, यदि आपने आरती पढ़ी होगी कभी, तो उसमें ना देखना, किसमें आता है, आरती पढ़े सुने जो कोय, वो लाइन आती है ना, ये आरती, हाँ शीला आंटी जी। 10 लक्षण की पूजा में, क्या है लाइन 10 में? लक्षण की पूजा, कहूँ आरती बार वो 10 लक्षण बंदो सदा, वो उसमें 10 लक्षण की पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में जयमाला के पहले, जयमाला अच्छा। के पहले 2 आए। किसी ने लिखा है पंचमेरु की आरती। पंचमेरु की में हो सकता है। हाँ, उसमें भी है ना, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत हाँ। फल जाने प्रभु तुरत महासुख होय। पंचमेरु की पूजा में ये है। पंचमेरु की भी है, 10 लक्षण की भी है, हाँ, दोनों इस की है। लक्षण में भी है, पंचमेरु में भी है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरती पढ़ने की चीज है। ये कहाँ लिखा है वहां पर कि आरती करे सुने जो कोय, ऐसा लिखा है क्या? पढ़े सुने जो कोय, पढ़ने का लिखा है कि करने का लिखा है दीपक से। और आरती भी करना है तो भावों से की जाती है, दीपक से नहीं की जाती आरती। क्यों नहीं की जाती? कि अग्नि का है स्वयं, पहले तो वह एक अग्नि का एक जीव है। दूसरा, उस दीपक के अंदर अनेक स्थूल जीव, सूक्ष्म जीव आते हैं पहले तो, और स्थूल जीव भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि त्रस का एक जीव की भी उसमें हिंसा हो जाती है दीपक के अंदर। और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, जहां पर दीपक जलते हैं वहां पर कितने जीव आ जाते हैं उसमें। स्थूल जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, वो सब त्रस जीव होते हैं। त्रस मतलब 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव, ये सब त्रस जीव है। तो ये जो यहाँ पर बकरा काटने का ये जो हमें लगता है ना कि ये अधर्म है, कुधर्म है, उतना का उतना ही कुधर्म है ये अग्नि जलाना भी, क्योंकि यहाँ पे भी त्रस जीव की हिंसा हो रही है। तो हम देखो, धर्म की कुछ भी क्रिया करें उसमें हमें हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि ये धर्म कब है, कि जब इसमें भाव हिंसा भी नहीं हो रही हो और द्रव्य हिंसा भी नहीं हो रही हो, तब ये धर्म है। नहीं तो ये कुधर्म की श्रेणी में चला जाएगा। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, एक एक क्रिया विवेक पूर्वक करना चाहिए। यदि हम सामान्य श्रावक भी हैं तो हमें श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए। तो क्रिया कैसी होना चाहिए? कि विवेक पूर्वक क्रिया होना चाहिए। और विवेक क्या होना चाहिए? कि उसमें किंचित मात्र भी हिंसा नहीं हो, हमारी किसी भी क्रिया में किंचित मात्र भी हिंसा नहीं हो, ये बात हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। यदि उसमें हिंसा हो रही हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। अभी हम जैसे पूजन के अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, तो उसमें फल क्यों नहीं चढ़ाते? फल की जगह बादाम चढ़ाते हैं। तो देखने वालों को तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा मायाचारी दिगंबर जैनी होते हैं, कि बोलते हैं कि फल चढ़ा रहे हैं और चढ़ाते हैं बादाम। एक बादाम चढ़ा दी, हो गया फल। अरे वो ऊपर से देख रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मायाचारी है। अंदर में क्या है कि हम प्रतीक के रूप में चढ़ा रहे हैं। और यदि हम फल चढ़ाते हैं,
हमने फल बोला और हम फल चढ़ाए, तो क्या होगा कि उस फल पर जितनी चींटियां आएंगी और वो पैरों में जितने जीवों की हिंसा होगी, उससे तो आपने जितना पुण्य नहीं कमाया उतना ज्यादा तो पाप लग जाएगा आपको। तो इसलिए हम फल नहीं चढ़ाते। और फिर यदि आप आग्रह करते हैं कि फल बोले हम फल ही चढ़ाना चाहिए, तो फिर हम भी आग्रह करेंगे आपसे कि आपने जल क्षीर सागर से जल भर लाए, ऐसा बोलते हैं आप, तो वो आप क्षीर सागर से भरकर लाते हो क्या जल, कि आप आपके पास के कुएं के या नल का पानी ले लेते हो, क्या करते हो आप? यदि वहां पर भी प्रतीक के रूप में आप दूसरा जल चढ़ा रहे हैं, तो हिंसा से बचने के लिए प्रतीक के रूप में हम बादाम चढ़ाते हैं, जिससे हम फल मानते हैं। नैवेद्य के रूप में हम चिटक चढ़ाते हैं। दीपक के रूप में हम वो चढ़ाते हैं, चिटक चढ़ाते हैं दीपक के रूप में भी। किस लिए? हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब प्रतीक के रूप में ही चढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हिंसा से बचने के लिए प्रतीक के रूप में ही चढ़ाया जाएगा। हाँ रूबी जी, कोई प्रश्न है? जी दीदी, हवन करते हैं और गृह प्रवेश में? जैनी तो नहीं करते। हाँ, हम तो सब जैनी जगह देखा दीदी, गृह प्रवेश में हवन ही होता है। पहले आपने विधान करते हैं, फिर उसके बाद हवन करते हैं। विधान तो करते हैं, विधान तो बिल्कुल करते हैं, हाँ, लेकिन हवन तो विधान जैनी के नहीं बाद करते। आपने अजैनियों के यहाँ देखा होगा, जैनी तो नहीं करते हवन। हवन मात्र ही नहीं करते, हवन शादियों में ही नहीं करते जैनी तो। शादी में तो अग्नि जलाते हैं, तभी तो 7 फेरे लेते हैं। नहीं, जैनी तो नहीं चलाते अग्नि। जैनी तो अग्नि नहीं जलाते शादियों में। आपने देखा होगा कि जैनियों के कोई हवन कुंड नहीं होते। दीदी वो शादी में तो 7 फेरे अग्नि के समक्ष ही तो लेते हैं। जैनी नहीं लेते, अजैनी लेते हैं। अग्नि के समक्ष क्यों लेते हैं? अग्नि कौन से देवता है? अग्नि देवता है। वीतरागी सर्वज्ञ अग्नि। अपनी देव की प्रकरण चला ना, उसमें देव कौन है कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो। तो अग्नि यदि वीतरागी और सर्वज्ञ हो तो उनको देव मान के आप उनके आगे पीछे फेरे लो। प्रदक्षिणा किसकी करते हैं हम? वीतरागी और सर्वज्ञ परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसके अलावा तो बाकी सब अदेव हैं, कुदेव हैं। हम तो दीदी बचपन से जितनी भी शादियां देखी हैं, अपनी से लेके जितनी, सब में वो अग्नि से ही करते हैं कुंड में। और हवन भी देखा है अपना। जैसे मान लो शादी से पहले अपना घर का हुआ या ससुराल में हमारा खुद का हुआ, जो कुछ भी है तो पंडित जी ने करवाया तो अपन ने किया। हाँ, यही बात है ना। देखो, सत्य समझना और सत्य बोलने में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क होता है। हमने अभी 10 लक्षण में उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप समझा था। तो उसमें क्या था कि सत्य किसे कहते हैं कि हमने जैसा देखा, जाना और सुना हो वही सबको बता देना सत्य नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है हमने जो देखा, जाना और सुना और समझा हो वो गलत हो, तो वो सत्य नहीं हो गया। आपने जो देखा है तो वो सत्य नहीं है, आदर्श नहीं है। जैनी तो अपनी शादी में फूल की माला भी नहीं पहनाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि पुष्प में हिंसा होती है। हाँ बोलिए समता भाभी। ये जयजनन दीदी, रूबी जी बता रहे हैं ना कि मतलब बिना अग्नि की शादी नहीं होती, पर ऐसा नहीं। मेरे दोनों बच्चों की शादी, मेरे यहाँ तो कोई अग्नि जली ही नहीं थी, ना गृह प्रवेश में भी नहीं हुआ था हवन, और ना दोनों बच्चों की शादी में भी नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर आपने किस देवता के फेरे लिए? हैं, वो जिनवाणी माता रखी गई थी, बस उसकी वो वही थी पूजा, जिनवाणी माता की। हाँ, यही है सिस्टम। तो हिंसा से जितना बच सके उतना बचना चाहिए। जो अति आवश्यक हो, जीवनोपयोगी चीजें, जैसे हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते, सांस अपने आप ली जा रही, वो हमारी मजबूरी है। पानी पीना बंद नहीं कर सकते, वो मजबूरी है। लेकिन आप बुद्धिपूर्वक अग्नि जलाएं और कहें कि ये आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बोलिए अंजलि जी। मैम, कोई भी विधान होता है सिद्ध चक्र, तो उसका मतलब बहुत छोटे से उसमें करते हैं, लेकिन लास्ट तो उसका हवन से ही होता है। मतलब उतना नहीं करते हैं, 15-20 मिनट या आधे घंटे का होता है, लेकिन एंड तो उसका हवन से ही होता है।
और फूलों की माला भी पहनाते हैं, मैंने तो सब में देखा है। मैम आप कौन से पंथ की बात कर रही हो? 13 पंथ के मतलब हम लोग हैं। 13 पंथ ही आमनाय की बात चल रही है यहाँ पर। 13 पंथ में आप फूल की माला पहना दोगे तो भगवान को फूल चढ़ाते हो क्या आप? भगवान को नहीं, जैसे शादियों में मतलब आपस में जो शादी होती है दूल्हा दुल्हन, हाँ, तो भगवान को क्यों नहीं चढ़ाते फिर? भगवान को तो वो हिंसा की वजह से नहीं चढ़ाते हैं। तो हिंसा वहां भी है, तो ये फूल मात्र में हिंसा है। त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है फूल में। मैंने अपनी ऐसे तो आंखों से देखे हैं, फूल में जीव देखे हैं, और उसमें नहीं, इतने ऐसे सारे तो जीवों की हिंसा होती है। हाँ बोलिए ऐसे बोलिए। तो अपन हरी खाते हैं, सब चीज में वो मतलब हिंसा होती है, लेकिन अपन खाते हैं ना, मतलब अष्टमी चौदस को त्याग कर देते हैं मोस्टली लोग, लेकिन हाँ वैसे तो अपन खाते हैं ना। हाँ, उसी के लिए ये बोला था यहाँ पर कि जो जीवनोपयोगी चीजें हैं, आवश्यक है, जिसके बिना जीवन चलाने में या धर्म साधन करने में हमें दिक्कत हो, बस उतनी ही हमें छूट रखनी पड़ती है। बाकी ये जीवनोपयोगी चीज नहीं है। वरमाला, अगर आप फूल की जगह चंदन के पुष्पों से वरमाला हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं कि अगर फूल माला नहीं पहना है एक दूसरे को तो शादी नहीं होगी क्या? चंदन की माला पहनाएंगे तो वो शादी मतलब इलीगल होगी क्या? ये विचार देखा ही रखना नहीं है। चाहिए। अधिक से अधिक ये प्रयास करना चाहिए कि हिंसा नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी शादियां होती है सब में चंदन के फूलों की माला पहनाई जाती है आपस में, वही उचित। देखो आदर्श तो ये है, यहाँ पर हम जो आदर्श चीजें उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो चल गई है समाज में प्रथा, वो आप बता रहे हैं क्योंकि आपने वही देखा है, इसलिए क्योंकि वो प्रथा चल रही है। लेकिन जो गलत है वह गलत ही है ना। समाज में जो चल रही है प्रथा वह हमेशा ही सही हो ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए। मैम विधान होता है तो उसका लास्ट में तो वो छोटे रूप में हवन तो करते हैं ना, तो अभी देखो यहाँ पर हम कितने विधान करते हैं। अभी परसों ही 64 रिद्धि विधान किया है, और उसके पहले पंचपरमेष्टि विधान किया है। कभी भी यहाँ पर हवन नहीं होता है। बिना हवन के विधान पूर्ण नहीं हो ऐसा नहीं होता है भाई। विसर्जन होता है ना, अपन जैसे पूजा करते हैं उसके बाद विसर्जन करते हैं। नहीं, ये होता है कि वो अग्नि की जगह अपन चावल पुष्पों का उपयोग कर लेते हैं, मतलब हवन पे कहीं है विसर्जन। विसर्जन उसी को कहते हैं, पुष्पांजलि क्षिपेत, पुष्पांजलि का क्षेपण किया जाता है। अंतिम में विसर्जन पाठ बोला जाता है, और उसके बाद पंडित जी आते हैं जो विधानाचार्य वगैरह होते हैं वो करवाते हैं, तो कहीं कहीं तो वो वैसे वो ही अग्नि से ही होती है, धूप से, कहीं कहीं वो चाप पुष्पों से करवा देते हैं, मतलब अलग अलग। हाँ जब जो जैसे आए। हाँ ठीक है। अब तो देखो मंदिर में यदि विधान चल रहा है और कोई करवा रहा है कुछ, और हमारी वहां पर नहीं चलती है, तो हमें क्या करना कि हमें अपना लोटा छानना। हम अपने थाली में मत करो, हम अपनी थाली में पुष्प क्षेपण करके विसर्जन करो, है ना। हमें अपना देखना है, क्योंकि ये तो संसार है, यहाँ पर सब तरह के लोग हैं, और जगह जगह हिंसा का कार्य चल ही रहा है। सबको रोकने आप जाओगे तो वो आप उसमें सक्षम नहीं हो। इसलिए इतना करना कि अपनी हिंसा से अपने को बचना। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी जय जन। बस यही बोल रही थी कि वो मतलब ये तो अपने स्वविवेक की बात है कि हमको फूलों की माला से नहीं कराना है, फूलों का डेकोरेशन नहीं करना है, हमको हिंसा से बचना है। और अपन लोगों के शादी में ऐसा ही होता है, अग्नि नहीं जलाते हैं, फूलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी ऐसा ही हो ऐसा तो मतलब किसी के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई मैं बोलना चाह रही थी। हाँ ठीक है। देखो एक बात और है इसमें कि जैसे अभी बहुत सारे जैनी ऐसे देखे जाते हैं जो आलू प्याज खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, और हद तो ये हो गई कि जैनी होकर भी ऑमलेट खाते हैं कुछ बच्चे जो बाहर चले गए या ऐसा है। तो क्या करें? तो वो प्रथा यदि बन गई है कि सब लोग आलू प्याज खा रहे हैं, तो वह आदर्श है क्या? वह करने योग्य है क्या? कि बिल्कुल भी नहीं, अभी के अभी छोड़ने योग्य। ऐसे ही सारी प्रथाएं जो कुप्रथाएं चल गई हैं वो सब छोड़ने योग्य। अब हम पूरे संसार के आलू प्याज तो बंद कराने नहीं जा सकते, ऐसा अनाउंस तो नहीं करवा सकते कि जो आलू प्याज खाएगा उसको हम जैन समुदाय से बाहर निकाल देंगे। ऐसा अनाउंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुमत आलू प्याज खाने वाले बहुत हैं, और
तो क्या करेंगे हम कि हम आलू प्याज खाना छोड़ देंगे और हमारे परिवार में जो है, हमारे रिश्तेदार जो है, जिनका हम भला चाहते हैं, उन सबको समझाएंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए आलू प्याज, और कोशिश करेंगे कि वो लोग छोड़ दें जितना हमारा परिकर है। ऐसे ही हर चीज में लगाना कि बाहर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आपको सत्य बात मिल गई है, सत्य बात समझ में भी आ गई है, तो आप उतना त्याग करते चलिए। अनीता जी बोलिए। अभी हमारे नंदीश्वर में अभी विधान हुआ था, सिद्ध चक्र का महामंडल विधान, उसमें भी अग्नि जलाई गई और महाराज जी, पंडित जी सब लोग बैठे थे, हम लोग ने भी हवन किया था। ये गलत है सही है? महाराज जी बैठे थे। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, गलत है या सही है, डिसीजन आपको करना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, दो चीजें लिखी है। तो या तो अंदर में जहां पर राग द्वेषादि हो, और बाहर में स्थावर या त्रस जीवों का मरण का जो स्थान है, उसके साथ की जो भी क्रिया है वो सब कुधर्म है। कुधर्म शब्द दिया, जे क्रिया तीने जानो कुधर्म, है ना, कुधर्म शब्द दिया है। अब हम ये विचार कर लें कि हम हवन करते हैं तो वहां पे हिंसा हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको ये लग रहा है कि वहां हिंसा हो रही है, तो फिर वो कुधर्म की श्रेणी में जाएगा। तो फिर वो कुधर्म हमें करना है या नहीं करना है, ये तो विवेक अपना 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 स्वयं अपन लगाएंगे, है ना। यहाँ तो मुख्य बात बता दी गई है कि ऐसा है, बाकी सब अपना अपना विवेक लगाएं। आगे देखते हैं अपन, जे क्रिया तीने जानो कुधर्म, हाँ, उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए। मिथ्या धर्म, कुदेव कुगुरु की बात हो गई, मिथ्या धर्म की, कुधर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। दुख पाते हैं, बोलो। मंदिर में गए और हवन किया, किस लिए? कि धर्म, हमने तो धर्म किया है, हवन किया है, और वहां पर हमने क्या माना कि हमने धर्म किया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म तो बहुत दूर की बात है,